हमारे मुल्क में कौन सा निज़ाम होना चाहिए, सदारती निज़ाम, इस्लामी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम? मैंने अमरीत का भी देखा, लेकिन मेरा ये दिल करता है, मेरी दुआ है बल्कि हमारे मुल्क में इस्लामी निज़ाम हो, अवाम को पूरी सहूलतें हो। मेरा मसला बन गया था, मैं पुलिस ऑफिसर की बेटी हूँ, उन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया। देखिए ये होता है कि जहाँ बेबस मजबूर के साथ तावन किया जाए जिस मुल्क में ना, उस मुल्क के लिए तो दुआएं निकलती हैं। हमको किसी निज़ाम का नहीं हिसाब चाहिए। 10-10 दिहाड़ियाँ नहीं लगती हैं, मकान का किराया आ जाता है, 16-16 हज़ार बिल आता है। सारी चपार सुबह लोग आते हैं 6 बजे से आते हैं, शाम को 7 बजे जाते हैं, काम नहीं मिलता। क्या करिए, हर पशु मर गए ऐसी। क्या हुकूमत है, ये हुकूमत नहीं है। हमारे मुल्क में सारे निज़ामों की ट्राई की है और सारे निज़ामों को फेल कर दिया गया है। निज़ाम क्या होना चाहिए जो अवामी उमंगों पे हो। रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हम इस पे अमल ही नहीं होता। गरीब तबका मायूस है, गरीब तबके को वोट के लिए यूज़ किया जाता है, जब वोट पड़ जाते हैं तो तजावज़ात की सूरत में उनको बाहर निकाल दिया। बेरोजगारी हो गई है, जो भी सामान लेके जाते हैं ये वापस नहीं करते। लाखों दुनिया बेरोजगार है, ये कहाँ जाएंगे? ये काम करेंगे ये चूल्हा जलेगा, नहीं तो चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम बुशरा मंजूर। जी बताइएगा, हमारे मुल्क में कौन सा निज़ाम होना चाहिए, सदारती निज़ाम, इस्लामी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम, या फिर आमरीत का दौर भी आपने देखा है? कौन सा निज़ाम होना चाहिए? मैंने अमरीत का भी देखा, लेकिन मेरा ये दिल करता है, मेरी दुआ है बल्कि हमारे मुल्क में इस्लामी निज़ाम हो, अवाम को पूरी सहूलतें हों। अब जैसे हमारी CM साहब बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मैं यहाँ पे ख़ास करके ये इन्वेस्टिगेशन SSP नवीस साहब का जिक्र करूँगी। मेरा मसला बन गया था, मैं पुलिस ऑफिसर की बेटी हूँ, उन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया। देखिए ये होता है कि जहाँ बेबस मजबूर के साथ तावन किया जाए जिस मुल्क में ना, उस मुल्क के लिए तो दुआएं निकलती हैं। तो ये बात है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे इस्लामी निज़ाम औरत को हिफ़्ज़ मिले, जैसे औरत बेफिक्र होकर बहन बेटियाँ हमारी फिरें। और काफ़ी हद तक मेरा वास्ता पड़ा है ना, हमारे सूबे में ये हो रहा है लाहौर में कि हमें हिफ़्ज़ मिल रहा है। इस्लामी निज़ाम मुझे अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? हाकिम अली में नाम है जी। जी हाकिम, बताइएगा हमारे मुल्क में कौन सा निज़ाम होना चाहिए, इस्लामी निज़ाम, सदारती निज़ाम, जमहूरी निज़ाम, या आमरीत? भाईजान हमको किसी निज़ाम का नहीं हिसाब चाहिए। 10-10 दिहाड़ियाँ नहीं लगती हैं, 16-16 हज़ार मकान का किराया आ जाता है, 16-16 हज़ार बिल आता है। 10-10 दिहाड़ियाँ नहीं लगती हैं, हम कहाँ से भरे? दूसरे नंबर पे हम सेहत जान है। अगर तेरे को हाथ हलाए, आप कहते हो आप लूले हो, कर नहीं सकते हो। ये नहीं है कि काम नहीं मिलता। सारी चपार सुबह लोग आते हैं 6 बजे से आते हैं, शाम को 7 बजे जाते हैं, काम नहीं मिलता। अगर ते किसी के साथ हाथ उठाता हूँ, वो कहता है आप लूले हो, काम नहीं कर सकते हो, काम करो। क्या करिए, हर पशु मर गए ऐसी। हुकूमत ਇਹ ਪਰਚੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ हुकूमत ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰੇ। अगर हुकूमत ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ हुकूमत ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ हुकूमत ਦੇ ਗਰਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈਜਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ हुकूमत ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। हुकूमत ਦਾ ਗਰਜ਼ ਹੈ हुकूमत ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ हुकूमत ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। अगर हुकूमत साढ़े नाल नहीं तो हुकूमत के नाल असी कोई नहीं हाँ। बेकार पर्ची जाती करेंगे, बाकी अपने जरे ये करेंगे इंशाल्लाह। दोवें पार्टियां दोवें रह जाना। आप वोट की बात कर रहे हैं? हाँ वोट की बात कर रहे हैं। हर जो महकमा उठाता है कहते हैं ये अच्छा है, वो उसको पर्ची देते हैं। जब उसका साल पा जाता है या 6 महीने या 5 महीने पा जाते हैं, वो पीछे पीछे पैर रखने लग जाता है। वो पूछता नहीं है, ख्याल नहीं करता कैसा निज़ाम चल रहा है, कैसा कारोबार चल रहा है। नहीं, हर कोई अपना मुर्गे खा रहा है, बटेरे खा रहा है, जो खा रहा है अपने अंदर खा रहा है। हमारा ख्याल कोई भी कर नहीं रहा। ख्याल है गरीबों का ख्याल करें। अमीर लोग है, अमीर लोग अपना ऐश मना रहा है, गरीब लोग रोडों से रो रहा है। रोडों से सारी इस बार रोत क्या हुकूमत है? ये हुकूमत नहीं है। हुकूमत वो होवे ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਆਪ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਰੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਚਲਾਵਣ ਕਣ। ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਗਿਆ। जी बताइएगा, हमने बहुत सारे देखे सिस्टम, जमहूरी निज़ाम भी देख लिया, आमरीत का निज़ाम भी देख लिया। आप बताइए कि हमारे मुल्क में कौन सा निज़ाम होना चाहिए, जमहूरी होना चाहिए,
आमरीत का दौर ठीक है या फिर इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, सदारती निज़ाम होना चाहिए? हमारे मुल्क में सारे निज़ामों की ट्राई की है और सारे निज़ामों को फेल कर दिया गया है। कोई भी प्रॉपर कोई इस्लामी निज़ाम भी कोई नहीं सही था, अवामी निज़ाम भी कोई नहीं था, जमहूरियत भी सही नहीं थी, आमरीत भी सही नहीं थी। मिक्स होपैथी हमारा निज़ाम चला, इसी वजह से अवाम इस निज़ाम से मुतमईन ही नहीं है। असल में निज़ाम क्या होना चाहिए जो अवामी उमंगों पे हो। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हम इस पर अमल ही नहीं होता। जब इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगी तो हम जो मर्जी निज़ाम बना लें, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। असल में जो मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो गरीब तबके के लिए बेहतरी है। गरीब तबका मायूस है, गरीब तबके को वोट के लिए यूज़ किया जाता है, जब वोट पड़ जाते हैं तो तजावज़ात की सूरत में उनको बाहर निकाल दिया। अब इस टाइम ये जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, वो गवर्नमेंट को गालियाँ दे रही है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि वो काम भी बड़े अच्छे कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि उन तक वो सहूलतें नहीं पहुंच रही, उन तक वो आसाइशें नहीं पहुंच रही जो उनको मिलनी चाहिए थी। असल में हमारे मुल्क में देखा ही नहीं जा रहा कि एक बंदे की अखराजात क्या हैं, उसके मुताबिक किस तरह उसकी आमदनी को बेहतर किया जा सकता है। हर कोई दूसरे तबके को दबा रहा है और फिर इसी वजह से हम इस्लाम पे भी पूरा अमल नहीं कर रहे, ना जमहूरियत पे पूरा अमल कर रहे हैं, ना आमर हमारा सही आमर है। वो किस टाइम पे अपने मामे चाचों को खुश कर देता है, कहना जनाब कमाल हो गया। इसीलिए आप अभी भी पूछे ना तो लोग कहेंगे जी अंग्रेज़ की हुकूमत बड़ी अच्छी थी, क्योंकि अंग्रेज़ की जो आमरीत थी वो आवाम की बेनिफिट के लिए थी। अभी भी देख लें गंगाराम हॉस्पिटल, एथिसन कॉलेज एंड गुलाब देवी हॉस्पिटल, एजुकेशन सेंटर्स लगा लें, पंजाब यूनिवर्सिटी, वो सारी गोरे की बनाई हुई है, हालांकि वो आमिर था। इसीलिए आमिर हो, लेकिन अवामी आमिर हो जो अवाम के मंगों में चले, ताकि लोग उसको याद करें। अभी भी हमारे बड़े बूढ़े बाबे जो है ना वो कहते हैं अंग्रेज़ का हुकूमत चंगी सी। हमने कितना लोन लिया है, लेकिन हम वहीं पे खड़े हुए। क्या हुआ है कि हमारा सिस्टम में ख़राबी है, वो पैसे कोई और ले जाता है, आते अवाम के लिए ले कोई और जाता है। तो बस मेरी ख्वाहिश है, और भी बता दें कौन सा होना चाहिए, आपकी क्या राय है? मेरी देखें इस टाइम तो सबसे अच्छा काम जो किया ना पाकिस्तान आर्मी ने सही काम किया है, क्योंकि कितना लोगों ने उनको बेस किया, उनको नुकसान के ख़िलाफ़ बातें की, लेकिन आर्मी ने अपने आप को साबित कर दिया। हाँ, आर्मी हमारे मुल्क की हिफाजत करे, ठीक है, आर्मी को अपने दायरा कार में चलना चाहिए। सिविलियंस को क्या करना चाहिए, वो अवामी खिदमत करे। सियासतदान को क्या करना चाहिए, वो ऐसी कानून साजी करे जिससे अवाम का फ़ायदा हो। तो सारों को कोऑर्डिनेशन से चलना चाहिए। आर्मी अपना काम करे, सिविलियंस अपना काम करे, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करे, और जो सियासतदान अपना काम करे। जब तक हम सब की यूनिटी नहीं है, देखें इस जंग ने हम सबको यूनाइटेड कर दिया। बड़े बड़े बदज़ुबान लोग भी थे, वो पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद कहना शुरू हो गए। तो ऐसा होना चाहिए कि हम सारों में आपस में गैप ऑफ कम्युनिकेशन ख़त्म हो, क्योंकि गैप ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से नफरतें हैं। आप काले हैं, मैं ऐसे कहूँगा ये काला है, आपका दिल मेरे से अच्छा है, आप कहें गोरा है की हो गया, फजूल इंसान है। लेकिन क्या है कि हम दोनों आपस में कम्युनिकेशन नहीं, जब हम इकट्ठे मिल के बैठते हैं फिर पता चलता है ये तो मेरे से अच्छा है, आप कहते हैं मेरे तो अच्छा है। जी खालिद साहब बताइएगा, कौन सा निज़ाम दुरुस्त है हमारे मुल्क के लिए, कौन सा निज़ाम ठीक रहेगा, सदारती निज़ाम, इस्लामी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम या आमरीत का दौर भी आपने देखा होगा, कौन सा निज़ाम हमारे मुल्क के लिए बेहतर है? हमारे लिए तो वही निज़ाम बेहतर है जिसमें सहूलियात हों, जिसमें महंगाई कम हो। अब ये देखें सब्ज़ी कितनी महंगी है, 200 रुपये के बैंगन में रात को लेके गया हूँ, ठीक है। उसके बाद आप ये समझिए कि बहुत महंगाई है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, गरीब बंदा पिस के रह गया है, ठीक है ना। तो हमें तो ये चाहिए कि इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, इस्लामी हुकूमत होनी चाहिए हमारे यहाँ। और हमारे यानी कि ये जो लोग हैं पिस रहे हैं, वाम गरीब है जिनकी रेहड़ियाँ उठाई जा रही हैं, ये जो लोग पिस रहे हैं ये वो बहुत ही गरीब लोग हैं इस टाइम, ठीक है ना। तो मैं दिली तौर पे कहता हूँ इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये रक्शे वाले हैं, इनके चलान सर यानी मौके मौके पे चलान है, जगह जगह पे चलान है, इधर से एक कदम उठाएं आगे चलान, आगे उससे कदम उठाएं आगे चलान। तो ये इसको नहीं करना चाहिए, हुकूमत को थोड़ा सोचना चाहिए कि गरीब अवाम का साथ दें, ना कि वो महंगाई पे कंट्रोल करें। उसका ये आरोग्य मतलब नहीं है, ये बैठे हैं कुर्सियों पे आराम से बैठे हुए हैं सुकून से, इन्हें परवाह को नहीं गरीब बंदे की।
जी शौकत साहब बताइएगा, हमारे मुल्क में कौन सा निज़ाम होना चाहिए? जमहूरी निज़ाम होना चाहिए, सदारती निज़ाम होना चाहिए, इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, या फिर आमरीत का दौर? ये निज़ाम होना चाहिए जो आवाम को सहूलत दी जाए। जमहूरी निज़ाम का मकसद है आवाम को, गरीब आवाम यानी कि बहुत बेरोज़गार है, यानी कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इनका रोज़गार ना खोया जाए। बाज़ारों में देखो, ये मेरी मैडम चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है, लिहाजा गरीबों पर को ख्याल करें। अब बहुत बेरोज़गारी हो गई है, जो भी सामान लेके जाते हैं ये वापस नहीं करते, और हर बंदा बेरोज़गार है, लाखों दुनिया बेरोज़गार है। इनके लिए बारे सोचे क्या करना है हमने। ये कहाँ जाएंगे? ये काम करेंगे कि चूल्हा जलेगा, नहीं तो चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। ये मैडम चीफ मिनिस्टर से ये गुजारिश है, खुदारा आप इन पर रहम करें गरीब आदमी पर। जो भी सामान उठाता है ये कहता है ये मैडम चीफ मिनिस्टर का आर्डर है, वापसी कोई नहीं। इतना सामान ले गए हैं, कोई वापसी कोई देने का नाम नहीं रहे। रेडियाँ लगाते हैं जब रोड पे, मैडम ने लगाने दी थी, अब उन्होंने रेडियाँ यहाँ से ख़त्म कर दी, हम किधर जाएँ? लेकिन ये भी तो देखें ना, एक चीज़ ये भी है कि आप लोगों की सहूलत के लिए मॉडल रेडियाँ निकाली गई सीएम साहिबा की जानिब से, आप वो क्यों नहीं लेते? वो रेडी मिलेगी, जगह भी मिलेगी आपको, और आपको कोई तंग भी नहीं करेगा, फ्री है सब कुछ। हमने फार्म जमा कराए हैं। मैडम चीफ मिनिस्टर को ये गुजारिश है, धर्मपुरे पे भी रेडी दे रहे। हमने फार्म 6 महीने के जमा कराए हुए, 3 महीने के, ये 112 के दफ्तर में। अभी तक कोई रेडी नहीं आई। हमें जहाँ भी मैडम खिलाएंगे वहाँ हम खड़े हो जाएंगे, बेरोजगारी से बच जाएंगे हम। ऐसे तो बहुत नुकसान हो जाएगा गरीब आदमी का, और जगह से कौन देगा पैसे, कहाँ से आएंगे? आपने दोबारा पता नहीं किया जो फार्म दिया? मैं गया हूँ, कहते हैं अभी आई नहीं रेडियाँ। मुगलपुरे आई हैं, लालपुर आई हैं, उधर आई हैं, धर्मपुरे पे भी नहीं आई। धर्मपुरे हमने फार्म जमा कराए हुए हैं, अभी तक नहीं आई। हम एक लैंड दे रहे हैं, हम लैंड पे खड़े हो जाते हैं। हमारी गुजारिश है मैडम चीफ मिनिस्टर से, खुदारा कोई गरीब आदमी पर ख्याल करें। ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? ये कारपोरेशन वाले आते हैं, फलानी टीम आती है, हर महकमा आता, तंग करता है, उठा के ले जाता है, और गिरे ऐसे बदतमीजी करता है। कोई कहें जी हमें पीछे मैडम चीफ मिनिस्टर का आर्डर है, हमें कहा ठीक ले जाओ। हम कहाँ जाएंगे? कहाँ से पैसा आएगा? काम करेंगे तो घर के चूल्हे जलने, नहीं तो चूल्हे ठंडे हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ये मैडम चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है, प्लीज़ खुदारा गरीब आदमी पर रहम करें और अपना नोटिस ये वापस ले रहे और रेडियाँ में दे रहे। हम आपकी रेडियाँ लगाने को तैयार हैं, जो भी जगह देंगे उस लैंड पे खड़े हो जाएंगे हम। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤੰਗ ਦਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵੇ। ਦੁਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जी आपने बात सुनी है, गरीब आदमी, मज़दूर आदमी इंतहाई परेशानी का शिकार है, और मैं ख़ुसूसी तौर पर सीएम साहिबा से गुजारिश करूँगा कि ये जो बता रहे हैं धर्मपुरे का इलाका, यहाँ पर अभी तक वो मॉडल रेडियाँ फराहम नहीं की गई। तो मेरी गुजारिश है इंतज़ामिया से भी और सीएम साहिबा से भी कि धर्मपुरा के इलाका में इनको रेडियाँ ज़रूर फराहम करें, ताकि ये अपना रोज़गार जो है वो चला सकें और अपने घर का रोज़ी रोटी का निज़ाम जारी रख सकें।